पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नियो न्यूज के इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। मैं हूं आपका साथी अनूप शर्मा और इस समय अपने इस कार्यक्रम को लेकर के हम पहुंचे हैं शहर के वार्ड नंबर 10 में। अभी तक जो वार्ड नंबर 10 था, जो मथुरा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत, उस वार्ड नंबर 10 में, जिसमें चंद्रलोक, इंद्रलोक, आर्मी गार्डन, विजयनगर, अंबेडकर नगर, कृष्णा नगर जैसी कॉलोनियां लगती हैं। एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है और बिल्कुल अगल बगल बहुत सारी कई कॉलोनियां जो इस क्षेत्र में लगती हैं। और इसी के नज़दीक अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 12 भी आ जाएगा, फिर वार्ड नंबर 20 भी इसकी सीमा से सटा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम वार्ड नंबर 10 में हैं। कृष्णा नगर जो इस शहर का एक प्रमुख स्थान कहा जाता है, उसी से लगी हुई कॉलोनियों का ये वार्ड। और वार्ड नंबर 10 में गई पालिका आया निगम हमारा वही कार्यक्रम जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं जनता से मिलने की, जनता की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, वार्ड की स्थिति को इन्हीं जनता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। उसी कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं वार्ड नंबर 10 में। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ हमारे मंच पर मौजूद हैं इस वार्ड नंबर 10 के निवर्तमान सभासद विजय प्रकाश जी। उनके साथ साथ मौजूद हैं जो उनके सामने चुनाव लड़े, लेकिन परिस्थितियां ये कहती हैं कि किसी के हिस्से में जीत और किसी के हिस्से में हार आती है, तो उनके सामने चुनाव लड़ करके पराजित हुए चमन नागर, वो भी मंच पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हम अपने हर कार्यक्रम में ये कोशिश करते हैं कि क्षेत्र का एक मुअज्जिज व्यक्ति हो जो तटस्थ हो और स्पष्ट तौर पर न तेरी सी न मेरी सी, साफ साफ बात अपने क्षेत्र की कहें, स्थितियों को एकदम बेबाकी से, निष्पक्षता से बताएं। तो इसी प्रयास में हमने श्री दौजी राम जी को भी आमंत्रित किया है। इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद है। ये पूर्व जिला पंचायती राज अधिकारी हैं, यानी डीपीआरओ रहे हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और इस क्षेत्र की वार्ड नंबर 10 की ये सम्मानित जनता हमारे साथ है। जनता यहाँ पर बढ़ चढ़ करके आई है, महिलाओं की संख्या भी काफी देखी जा सकती है। तो इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से आप सब जने मिल करके, हम सब मिल करके एक दूसरे का स्वागत करें, इन अपने अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं, जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। सबसे पहले इस क्रम में हम आपको, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बताना चाहते हैं, जो यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं और दर्शकों को अब काफ़ी हद तक ये पता चल चुका होगा, क्योंकि रोजाना रात को 8 बजे बैठ करके आप ये कार्यक्रम देखते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम अपनी बातचीत सीधे कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने अपने मन से कुछ सवाल बना लिए हैं और उन सवालों को लेकर के हम सीधे पूछने लग जाएं। हमने पहले थोड़ा सा काम किया है, थोड़ी एक्सरसाइज की है, एक कोशिश की है इस वार्ड को जानने की। सच्चाई में तो, जड़ में तो आप ही लोग जानते हैं, लेकिन एक कोशिश हमारे द्वारा भी की गई है। तो हमारे साथी रवि यादव इस वार्ड नंबर 10 में अलग अलग क्षेत्रों में जा करके उस वार्ड नंबर 10 की हकीकत को देख पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि रवि आए और बताएं कि वार्ड नंबर 10 की क्या स्थिति आप देख पाए। धन्यवाद अनूप जी। वार्ड संख्या 10 की बात करें तो काफी शिक्षित क्षेत्र है जी, और काफी बड़ा क्षेत्र है। अच्छी कॉलोनियां भी हैं, अच्छी गलियां भी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। लेकिन इस वार्ड संख्या 10 के संग दुर्भाग्य भी जुड़ता है। जी, वो क्या? ये दुर्भाग्य है अम्बेडकर कॉलोनी के आसपास जो जितनी भी छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, और विकसित बोल सकते हैं, 20 साल से वहां के लोग बहुत परेशान है। एक पोखर है जी, उस पोखर में इतना पानी भरा हुआ है कि बिजली के खंभे 4 डूबे हुए हैं। अच्छा, आप उसका देख सकते हैं कि कितना पानी जो उसके अंदाज से होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये यही दोषी हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 20 सालों में जो भी नेता है, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हों, चाहे वो सभासद हों, चाहे अन्य अधिकारी हों,
कोई भी हो, चाहे विधायक सांसद क्यों ना हो, सारे के सारे एक साथ दोषी हैं। आप ये मानिएगा कि मायावती जी की सरकार में भी उसका निरीक्षण हुआ, सपा सरकार में निरीक्षण हुआ, एक अग्रवाल साहब डीएम साहब भी आए थे, आपको शायद है, हम लोगों ने कवरेज भी की थी, एक पंप लगा के पानी निकाला था। अब जबकि बहुत सारे मकान डूब गए थे, एक मंजिल डूब गई थी। हाँ, आज भी कई आधा दर्जन मकान डूबे हुए हैं। यानी स्थिति यह है कि एक कमरे में पानी भरा है, दूसरे कमरे में परिवार सो रहा है, ये आज भी स्थिति है। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस निकल के चुका है। ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया कि वहां के बड़े बुजुर्गों ने ये मुझे बताया कि जिस घर में महिलाएं लड़ती हैं तो लड़कर के जाकर के उसमें डूब के आत्महत्या कर लेती हैं। चलिए, ऐसी करीब आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। ये बड़ा दुखद पहलू है। दुखद और 20 साल का अगर तुमने बात की रवि, तो इस 20 साल में ये 5 साल जो गुजरे हैं ये भी इंक्लूड है, इंक्लूड माने जाएंगे। 15 घटा दीजिए, 5 इनके हिस्से में भी आते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा रहा बिजली, स्ट्रीट लाइट, वो जैसी कॉलोनी आप समझ सकते हैं वैसी है, शायद इन्हें ना मिल पाई हो, लेकिन व्यवस्था खराब है। लाइट 1-2 जलती है, बाकी खराब रहती हैं। पीने का पानी भी खराब ही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के आबादी क्षेत्र हम देख पा रहे हैं, जो जिस जगह पे हम लोगों ने देखा, हालांकि कुछ इससे ऐसे हैं जहाँ काफी परेशान लोग भी होते होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सक्षम लोग हैं जिन लोगों ने अपने आप ही अपनी पेयजल व्यवस्था कर रखी होगी। जी, हम आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा मखबल में टाट का पैबंद, ये मखबल है और इसके पीछे जो जगह है वो टाट का पैबंद है। जी। तो ये माना जा सकता है कि जहां हम खड़े हैं, जहां ये शूटिंग चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, बहुत संपन्न लोगों का क्षेत्र है, लेकिन पीछे आप चले जाओ तो वो मखबल के उसमें पैबंदी नजर आएगा टाट का। रही बात, एक संतुष्टि जरूर मिली पिछले, अब जो करीब 12-13 शूटिंग से झेलते आ रहे थे, राशन की समस्या पिछली गली में नहीं मिली। चलिए, ये अच्छी वहां लोगों ने कहा कि उन्हें राशन मिलता है, वो अलग है कि 2 किलो 4 किलो कम हो गया, लेकिन मिल रहा है। सबसे बड़ा दुख उन्हें इसी बात का है कि शहर के बीचों बीच इलाका होने के बावजूद वो इतने पिछड़े क्षेत्र में रह रहे हैं। वहां करीब आधा दर्जन जिन क्षेत्रों में हम घूमे, मैं ये नहीं कह सकता पूरे में घूमे, लेकिन जितना एरिया देखने को मिला उसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों के घरों में आज भी मलेरिया के मरीज पड़े हुए थे। ये सब इतने मोटे मोटे चकते लोगों के थे, सारे पिछड़े थे, अशिक्षित लोग थे, गरीबी का हाल तो आप कह ही सकते हैं। ये गंदगी और संक्रमण की वजह। हाँ, एक स्कूल और है, उसकी कवरेज सर आपने भी की है, मैंने कई बार की है, वो आज तक डूबा हुआ है, उसका पिछला हिस्सा डूबा हुआ है। अच्छा, वो अब एक कंफ्यूजन भी है, वो अभी विजय प्रकाश जी से क्लियर करेंगे। तुमने जानने की कोशिश की तो बताओ, अगर हो सका हो तो। वो वार्ड नंबर 10 में आ रहा है, 12 में या 20 में? ये सारी जो बातें आ रही हैं, या तीनों का मिला जुला है? ये कह सकते हैं तीनों बॉर्डर लाइन पे हैं। अच्छा, बॉर्डर लाइन पे। चलिए, 12 भी माना जा सकता है, 20 भी मान सकते हैं, और उनको 10 भी माना जा सकता है। तो देखा जाए तो तीनों अपनी आंखों से देखते तो 6 आंखें हो जाती, तो इसमें शायद सॉल्यूशन आ जाता। यदि 3 लोग एक साथ लगते हो जाता। एक नरक और है, उस पर और प्रकाश डालूंगा जी। पानी तो गंदा है ही, साथ में अब नगर पालिका प्रशासन द्वारा उसमें खत्ता डाला जा रहा है। एक तो पानी सड़ रहा है, ऊपर से शहर भर की गंदगी और लाके डाली जा रही है। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, पूर्व में कुछ शिकायतें आती थी कि वहां पर पोखर पे भी कब्जे का प्रयास हुआ है, कुछ निर्माण भी हो गया है, ये भी सामने आया? हाँ, ऐसे कुछ मकान बने हुए, लेकिन हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पोखर की जमीन में ही है, लेकिन अब पानी के भीतर वो मकान है। सभासद जी ये बताएंगे। गई पालिका आया निगम के अंतर्गत मौजूद है वार्ड संख्या 10 में। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस वार्ड में ये सबसे बड़ी समस्या है। लगभग जब से न्यू न्यूज़ की शुरुआत हुई है, लगभग 15 वर्षों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ कितने ही सभासद आए, कितने ही सभासद चले गए। लोग बताते हैं कि पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि 15 नहीं साहब, बहुत साल हो गए, उससे पहले कि 20 साल इसको हो गए। 20 साल से समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा लबकुश से कि ये जो खम्भा खड़ा हुआ है, इस खम्भे के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसकी पानी की गहराई कितनी होगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई चेयरमैन आए, कई पालिका अध्यक्ष आए, कई जो है सभासद आए, कई अधिकारी आए, जिला अधिकारी आए, प्रशासन के कई अधिकारी आए, लेकिन आज तक इसी समस्या का हल नहीं हुआ। सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि इस पानी के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए ये हमारा मानना है कि वार्ड संख्या 10 में इससे बड़ी समस्या हमारे कैमरे को नज़र नहीं आई, और जानते हैं यहाँ के बासिंदों से। आप बताएं किस तरह की समस्या है? यहाँ समस्या है, 20 साल से ऊपर हो गई इसको बने हुए, यहाँ कोई सुनता नहीं है। ना चेयरमैन आए, कितने भी आए, जिन कोई भी ना नाली साफ होती है, ना बत्ती की सुनवाई है, ना कुछ की सुनवाई है। अब ये फ्री मीटर लगे गरीब आदमियों के, कहते हैं कि गांव के लिए हैं। अब ये बीच में लगाए थे मीटर, उसमें भी दलितों के लिए एक भी मीटर नहीं लगाए, कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब कहने की है, कोई जाए या ना जाए। हमारे तो भैया को या 20 वर्ष है गई, और जी मकान हुए, हम तो अंदाज करते कि हम बड़े मरा जाएंगे।
यहाँ तक भरे पड़े हैं, नरक में रह रहे हैं। अरे यहाँ मच्छर, ये मोटे मोटे मच्छर है भाई साहब, तुम रखोगे बहुत परेशान। इतने मोटे मोटे मच्छर है कि यहाँ जब से ये मेंबर हुए कहाँ, जब से तो कोई सफाई हुई नहीं है यहाँ पर। बचपन से तो हम देख रहे हैं सर, यहाँ मैं यहाँ 12-13 साल का से देख रहा हूँ, यहाँ ये गड्ढा ही है। अभी यहाँ 5 बच्चे हो चुके हैं मेरे, अभी तक ये गड्ढा ही है देख रहा हूँ। क्या हम बड़े बूढ़े है चुके, अभी तक कोई जागी सुनवाई ना जागी, फोटो कह के दफे है के चली गई है, इलाहाबाद जाने कहाँ कोई समझे। हाँ, अधिकारी एक तो एक बढ़िया होगा, अधिकारी पर जाकर कुछ नहीं करा। क्या बताएं सर, ये परेशानी है इसमें। मैं सर इसके किराए रहता हूँ, मैं भी अपने बच्चों की देखभाल इसी तरीके से करता हूँ। देखो नेका सब जी नाली भरी पड़ी है, और देखो मंचा देखो यूं छोड़ जाता है, और देख हम तो बहुत परेशान है रही बेटा। पेंशन वगैरह मिलती है आपको कोई? मिल रही है पर अब आया सी मिल रही, बंद है गई। कब से बंद है? जबते जी का कहते जी चली का, जबते जी नहीं, जबते ना आ रही है। जो दिक्कत है मेरी तो पेंसिल खत्म हो गई है, और जो परेशानी ना दी नाली बड़ी टाड़ी है जी। राशन कहाँ, राशन तो पी रहे से सब कागज से दे दियो है, राशन मिल रहा, राशन तो मिल रहा है। हाँ पर थोड़ा मिल रहा है अब, पहले कितना मिलता? पहले तो बहुत मिलता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तो इस प्रकार हमने अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवाल जवाब करने से पहले हमने कोशिश कर ली है कि हम पहले जान लें, समझ लें। तो इसके लिए रवि अब इसी 10 नंबर वार्ड के क्षेत्रों में जाके घूम के आए हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस वार्ड के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां लोग आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर समर्थ हैं और वो अपने हितों के लिए प्रति जागरूक हैं, लेकिन इसी बीच में इसमें कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां बहुत लंबे समय से विकास का या मूलभूत सुविधाओं का इंतजार बरकरार है, वो इंतजार पूरा नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें आई हैं। जो अच्छाई है वो उसे अच्छाई भी कहेंगे, जो कमियां हैं उसका जिक्र करेंगे। आज की बात आज करने के बाद हमें जब नवंबर में माना जा रहा है कि चुनाव होगा इसी साल के नवंबर महीने में निगम का, तो उसके लिए एक तैयारी हम सबको मिलकर करनी है। आपस में मैच्योर होना है कि वास्तव में अब तक जो नहीं हुआ वो कैसे हो, इसी बात का डिस्कशन हो। तो जब ये कार्यक्रम जब देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, इसको आज बना के फिर इसका पुनः प्रसारण जब हम करेंगे तो लोगों के ध्यान में जाएगा कि वार्ड नंबर 10 की जनता कहती क्या थी। क्योंकि नगर निगम के पास बड़े बजट होते हैं, बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ा एलोकेशन होता है, तो शायद एक नए शहर और नए वार्डों की स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में ये कार्यक्रम भी बढ़ रहा है। आप सब लोग जागरूकता से अपनी बात रखेंगे। अभी रवि ने जो फीडबैक दिया उस पर सबसे पहले मैं विजय प्रकाश जी की तरफ चलना चाहूंगा। विजय जी पुनः बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको, आपके लिए अवसर, 5 साल आपने गुजारे, अब निवर्तमान सभासद हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका कार्यकाल, और जो कुछ अगर रवि ने कहा है वो आप समझते हो तो उस पर आपका अपना क्या कमेंट है? धन्यवाद अनूप जी। मैंने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में जो जनता का स्नेह मिला वो तो अपार था ही, और जो मेरी अज्ञानताएं थी वो जनता के प्रेम के द्वारा और अच्छी बनी। ठीक है सर। इसमें अभी जो रवि जी ने बताया, मेरे क्षेत्र के अंतर्गत जो पोखर आती है जी, मेरे से पूर्व में भी यहाँ पर, आपको तो अवगत है ये अनूप जी कि यहाँ पर 20 साल से पहले से ये जो पोखर है ये लगभग सन 70 के आसपास से बनी हुई है, और यहाँ पर मेरे से आने से पूर्व में भी कई बड़े बड़े नेता लोग भी रहे। हमारे कृष्णानगर क्षेत्र एक नेताओं का एक भंडार कहा जाता है, जो कि आप जानते ही हैं, जिसमें आप भी शामिल हो गए। अब वो तो जनता की डिमांड पर भी, एक्चुअल में क्या होता है कि बिना, वो कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता है। और मैं तो यहाँ लगभग 35-40 साल हो गए, मैंने अपना बचपन यहीं से बिताया है, और अपना एजुकेशन वगैरह मैंने अपने मथुरा से ही प्राप्त करी, और इसी वार्ड से मैं पढ़ा बड़ा हुआ हूँ। आप पोखर की बात कर रहे थे? हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो मैं बास में ही रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर ही हूँ, और आए दिन मेरा इधर से वास्ता पड़ता है, कृष्णानगर भी जाता हूँ, बाजार वगैरह भी जाता हूँ। तो मैंने अक्सर नोटिस किया था कि भाई यहाँ पर इतने नेता लोग भी रहते हैं, इधर जनता भी रहती है, तो इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं गया, और ध्यान भी गया हो तो उन्होंने इग्नोर कैसे कर दिया। तो मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ जनता के जनहित में कुछ काम आ सकूं, तो मैंने अपना थोड़ा सा
जनता से विचार विमर्श भी किया और जनता ने भी मुझे आशीर्वाद भी दिया। किस चीज के लिए विचार विमर्श किया विजय जी? कि मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, आप बता क्या रहे हैं? अनुप जी, मैं आपकी बात सबसे पहले मैंने पूछा कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल पर क्या कहेंगे, तो आपने कहा जनता ने आशीर्वाद दे दिया था। मैं आपकी और बात पे इस चुनाव से पहले अगर मैं अज्ञानी था तो इनके प्यार ने मुझे ज्ञानी बना दिया। एक लाइन में तो आपने ये बात खत्म कर दी। अब मुद्दा आपने खुद ही छेड़ा कि रवि जी कहते थे कि पोखर की समस्या है, उसी बात वहां पहुंचिए ना। उसी बात पे आ रहा हूँ जी। तो यहाँ पर मैं देखता आया था, एक्चुअल में कुछ नहीं, जो भी है इग्नोर होता रहा। जनता ने भी देखा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं अपने भाइयों के लिए, तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो मैं भी खड़ा हुआ सर। आप तो क्या बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूं। अरे भाई साहब, मैं कब तक सुनूं आपको? 1 मिनट और सुन लीजिए। कहाँ सुना रहे? जो मतलब की बात है वो सुनाइए ना। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो मैंने प्रयास किया है वो आप जनता से पूछेंगे। और रवि जी आज आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अवलोकन किया है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आई डोंट नो। नहीं मानेंगे, हमने आपको इतना मंच दिया है, हम आप ही की बात सुनने के लिए आए। तो बाकी तो वो सब बैठी है, वो तो सब जानती है जनता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो प्रयास किया है, जो आगे भी करना चाह रहा था, वो समय का थोड़ा अभाव रहने के कारण नहीं कर पाया। सबको यही लगता है। नहीं, विजय जी बड़े भावुक और बड़े साहित्यिक व्यक्ति है, मुझे लगता है ये साहित्यिक ज्यादा है, धरातल पर प्रैक्टिकल होकर के नहीं। एनीवेज, कोई बात नहीं विजय जी, अभी और अवसर आएंगे, बातचीत चलती रहेगी। चमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये दुर्भाग्य था, इनका सौभाग्य था, आपका दुर्भाग्य था। देखिए, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो नियम है। तो आप चुनाव लड़े, जीत इनके हिस्से में आई, आपको हार मिली। अगर मैं आपसे पूछूं तो जो चुनाव लड़ चुका है उसे तो बहुत आसानी से अंदाजा हो जाता होगा, क्योंकि आप चुनाव लड़े तो सोचे होंगे कि मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता। अब आपको अगर अवसर नहीं मिला, इन्हें मिला, तो आपने ये देखा भी होगा कि इन्होंने किया कि नहीं किया। आप क्या मानते हैं? अपने क्षेत्र की हालत बताएं और विजय प्रकाश जी के कार्यकाल कैसा रहा, कृपया ये बताइए। मैं इनके बारे में आपसे क्या बताऊं जी, कि ये मेरे पड़ोसी भी हैं और वार्ड के ही हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं और बाकी सब। पर इन्होंने बढ़िया 5 साल बिताए हैं और जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है, सब कुछ। पर जनता का जैसा आशीर्वाद दिया है वो संतुष्ट नहीं हुई, हमसे शिकायत आई है। मैं नहीं, ये नहीं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पहली बात तो चमन जी एक बात बहुत साफ समझिए, विजय प्रकाश से पूछिए कि मेरे और इनके बीच में क्या रिश्ते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे अजीज हैं और इनकी मैं बहुत इज्जत इसलिए भी करता हूं कि इनके अंदर तमीज और लियाकत है। जी जी। ये मुझे अपने तरीके से दृष्टिकोण से प्रेम स्नेह देते हैं। जी जी। लेकिन जब हम यहाँ पर इनकी कचहरी में खड़े हैं, जो सबसे बड़ी कचहरी है, जी जी। तो यहाँ तो वही बोलना पड़ेगा जो सच्चाई है। मेरी इनसे मित्रता, मेरी इनसे यारी फिर चलेगी, लेकिन यहाँ पर ये कचहरी चलेगी। जी जी। तो चमन जी, आपके छोटे भाई हैं, पड़ोसी हैं, सब निभाएंगे, लेकिन इस माइक और कैमरे के बंद होने के बाद फिर संग संग चलेंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, नाश्ता करेंगे। बताइए अब सच्चाई जो है, जो आपने अनुभव किया, जो जनता ने अनुभव किया। अनुभव मैंने ये किया, जो जिम्मेदारी हमको दी है जी, वो जिम्मेदारी नहीं निभाना, नहीं निभ पाई। जिम्मेदारी हमको जी दी है जी, हमको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे आप ये कार्य संभाल रहे हैं तो आप जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कर रहे हैं जी। ठाकुर जी कृपा से जनता या ठाकुर जी हमको कोई जिम्मेदारी दे, हमको पूर्ण तरीका से हमको निभानी चाहिए। मुख्य बिंदु क्या समझ में आए चमन जी, जो आपने सोचा होता कि मैं होता तो ये करता? मुख्य रूप से 5 साल तो गुजर गए, जी जी। क्या बिंदु समझ में आए कि भाई विजय जी ये और करते तो और राहत मिलती? किन चीजों में कमियां नजर आती हैं जनता को, आपको, यहाँ के लोगों को? विजय जी से मेरा एक निवेदन है, क्या विजय मेरे छोटे भाई भी हैं, अन्यथा नहीं ले जाएं, परंतु एक व्यक्तिगत, क्या आप मेरे भाई हैं, क्या आप मेरे प्रेमी हैं, क्या आप मेरे रिश्तेदार हैं, ये ना करके सबको सामान, क्योंकि आप सबके राजा बनाए हैं। ओके, मतलब विजय जी ने अपनी एक आंख से ही लोगों को देखा, दूसरी आंख बंद रखी? नहीं, मेरे पास शिकायतें आई हैं, शिकायतें। सुनो, संभल के बोल रहे हैं जी। देखिए साफ साफ बोलिए। मैंने एक निवेदन किया था, मैंने अपने लिए व्यक्तिगत नहीं किया था विजय जी। मैंने मेरे घर के सामने हेड पंप है जी, वो रास्ते में ही पड़ता है, सबको मालूम है जी। जबकि मैंने कि भाई साहब इसको चालू करा दो कि आम जनता निकल के जाती है जी, पैदल भी, तो पानी पी लेगी, तो पानी पी लेगी। तो अभी तक मेरा एक छोटा सा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब जी मुझे क्या, क्योंकि आप इनके
अब जी ये और वैसे ही आपके छोटे भाई हैं। चलिए एक मुद्दा उठाया है, मतलब देखा जाए तो दोनों जने अभी तक पूरा खेल रहे हैं, धीरे धीरे कह रहे हैं, धीरे धीरे संभल संभल के कह रहे हैं, रिश्ते भी बने रहे। बात भी कह दूं, मुख्य रूप से ये बात सामने आई कि विजय जी ने जो उनके अपने थे तो उनको तो एक नजर से देखा, और जो अपने ना रहे हो या जिन्होंने वोट ना दिया हो उनके प्रति थोड़ा व्यवहार उनका सहयोगात्मक नहीं रहा। और अभी तक जो मैंने समस्याओं के जिक्र की बात की, उनको उनका पक्ष रखने की बात की, उस पर पे भी वो अपने तरफ से मुझे लगता नहीं है कि न्याय कर पाए। अभी बस जल्दी से हमारे बीच में डीपीआरओ साहब है, इनसे पूर्व डीपीआरओ साहब, इनसे तो हम लास्ट में पूरे कार्यक्रम के ऊपर इनकी टिप्पणी अवश्य लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेने के बाद विजय जी से भी सवाल अभी हमारे भी बचे हैं, चमन जी को भी अवसर मिलना है, लेकिन उसके बाद ब्रेक के ठीक बाद हम आप लोगों की तरफ आएंगे। मैं देख रहा हूं कि अब संख्या पीछे तक बहुत काफी हो गई है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा उत्सुक रहती हैं कि उन्हें बोलने का अवसर मिले, बिकॉज वार्ड का जो हिस्सा होता है, जो वार्ड जैसी बात होती है, वो सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ी होती है। महिलाओं को हर समय, हम लोग अगर अपने काम वाम पे निकल भी जाते हैं तो महिलाएं हर समय घर में होती हैं, तो हर छोटी बड़ी समस्या का सामना इन्हीं नारी शक्ति को, महिलाओं को करना पड़ता है। तो संभवतः इनकी तरफ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से। अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे गई पालिका आया निगम अपने इस कार्यक्रम में, और फिर मुखातिब होंगे वार्ड नंबर 10 की जनता से। देखते हैं कि जनता क्या कहती है और क्या जवाब उसके सामने आते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कोशिश की है खंगालने की मथुरा और नगर पालिका क्षेत्र में जो पहले वार्ड बने हुए थे, अब नगर निगम से पहले, तो उन वार्डों की स्थिति को खंगालने की, जानने की, समझने की कोशिश की जा रही है। और उसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं कृष्णा नगर के समीप स्थित वार्ड नंबर 10 में, जिसमें इंद्रलोक, चंद्रलोक, आर्मी गार्डन, अंबेडकर नगर, कृष्णा नगर का ए और बी ब्लॉक, ये सभी हिस्से कवर होते हैं। और यहाँ के निवर्तमान सभासद है विजय प्रकाश, जो इस समय मंच पर है, और विजय प्रकाश के सामने चुनाव लड़ते हुए पराजय का सामना करने वाले चमन जी भी यहाँ पर हैं, और पूर्व डीपीआरओ दौजी राम जी भी मंच पर हैं। और उसके साथ साथ सबसे खुशी की बात है कि बहुत उत्साह के साथ और बहुत रेस्पॉन्स करने वाली वार्ड नंबर 10 की जनता भी यहां बैठी है, जिसमें हमारे जो प्रबुद्ध और मतलब बुजुर्ग लोग तो हैं ही, उसके साथ साथ युवा और महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके शिरकत कर रही हैं। अब सीधे तौर पर हम सवालों का, अपनी बात कहने का जो क्रम है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने आगे से ये हाथ उठा है, आप ही से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपका, मैं जानता हूं राही साहब, आप फिर भी अपना नाम बता दीजिए और क्या कहना चाहते हैं। मैं इस वार्ड के बारे में आपको, जैसा आपने अभी कहा कि वार्ड नंबर 10 के शुरुआत चंद्रलोक और इंद्रलोक से करते हैं, जबकि कृष्णा नगर के बाद डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी इज द मेजर कॉलोनी। शासनादेशों में भी, उनमें भी, और अब जो वार्ड बनाए वो कृष्णा नगर ए और बी किया है, जबकि कृष्णा नगर अलग होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी अलग होना चाहिए। दूसरा, विकास के मुद्दे पर हम कहें, मतलब ये इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि अगर वो सेपरेट रहेगी तो उसकी तरफ स्थिर होके, एकाग्रचित होके काम हो पाएगा। नंबर एक, कृष्णा नगर के साथ अगर जोड़ देते हैं तो कृष्णा नगर से कोई भी पार्टी हो, वो अंबेडकर कॉलोनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, उसके ऊपर वहां के लोगों को थोप दिया जाता है। जबकि 15 साल एक हमारे कृष्णा नगर के वास्तव थे, उनका वो था, कोई थे, उनको थोप दिया, लेकिन एक दिन नहीं आए। जब तक अंबेडकर कॉलोनी का कोई भी निवासी यहाँ का सभासद नहीं बनेगा, तब तक यहाँ का विकास। आप सौतेले रवैये का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल आरोप है ये। इस समय विजय जी आपके सामने हैं, इनके बारे में क्या स्थिति है? नहीं, विजय जी भी यहाँ से हैं, लेकिन जो मूल निवासी हैं यहाँ के, वो अभी तक नहीं है। ये यहाँ से आयातित हो सकते हैं, दोनों ही सभासद, दोनों ही आयातित हैं, लेकिन इनको मौका दिया इसलिए कि राजनीतिक दलों ने हमको यहाँ पर थोपे। और वो क्या होता है, वहां की बोर्ड, हमारी बात बढ़ जाती है या 700-800 पड़ जाती है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मेजर कॉलोनी, वहां का सभासद ना कर। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी के बारे में जो फीडबैक रवि यादव दे रहे थे, या जो कुछ हम लोग रोजाना देखते रहते हैं, उसमें आपको लगता है कि इंच भर भी सुधार नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। वो इसलिए, उसका भी कारण है, जितनी भी सत्ता आई,
चाहे वो सपा की आई, चाहे बसपा की आई, सॉरी बसपा की नहीं, बीजेपी की आई, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितना पानी भरता था उसी सरकार में यहाँ के रोड बने और यहाँ के पानी को ढालन करके कृष्णानगर ले जाया गया। वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ। उसके बावजूद भी आज किसी भी कॉलोनी ने, सपा ने या किसी ने भी अभी तक इस पोखर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। और मैं समझता हूं जब तक बसपा की सरकार, मतलब आप कहते हैं कि सरकारी स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी उपेक्षा रही विजय जी के व्यवहार से, चाहे विशेष तौर पर अंबेडकर नगर कॉलोनी में आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, उसमें यह है। अब दूसरा सभासद एकदम एक बात बताइए, संतुष्ट नहीं, काफी देर हो गई, मुझे और आगे जाना है। नहीं, बिल्कुल ये है कि ये जितने भी सभासद हैं एक्चुअली सभासद को कोई काम करने का अधिकार नहीं, वो चेयरमैन। लेकिन जागरूक होने का तो अधिकार है। जब वो गए हैं तो वहां का एक अलग तमगा तो मिल जाता है। हम और आप आम नागरिक हैं, वो सभासदों को कोई भी पावर एक्ट में नहीं है। जो चेयरमैन चाहते हैं वो करते हैं। अब 3 तरह काम होते हैं। एक तो जो बोर्ड होता है, मैं लौटूंगा आपके पास। और बताइए कौन पूछना चाह रहा था, बताएं क्या मुख्य रूप से क्या बिंदु आप बताऊंगा। मैं 1995 में यहाँ सभासद का चुनाव कांग्रेस से भी लड़ चुका हूँ और पिछले 40 साल का यही निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। इसका मतलब तो आपको जड़ की जानकारी होगी। पूरी जानकारी है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पहले तो अपने वर्तमान सभासद हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। वर्तमान सभासद हमारा क्वालिफाइड सभासद है और वेरी बेस्ट सभासद है। उसने जो नगर पालिका ने कहा, अच्छाई पे ताली तो बजती है। यहाँ पर ये कोई ठेका लेके हम नहीं आए हैं कि इनकी हमें कमियां ही ढूंढनी है, बुराई करनी है। अच्छाई है तो अच्छाई भी है, हाँ कमियां लेकिन छुपने नहीं देंगे, इसके लिए कुरेदते रहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो कोई ना कोई बात वजह से कहा होगा। सभासद महोदय ने यह मूलभूत समस्या थी पीने के पानी की। पीने के पानी के लिए हमारी महिलाएं दूर दूर तक जाती थीं। इन्होंने पीने पानी की समस्या सॉल्व कराई और जैसे बिजली की समस्या सॉल्व कराई। दूसरा यह है जो सामाजिक कार्य थे वो भी कराए। मजबूरी इनके सामने क्या रही? अभी चमन जी बगल में बैठे थे, एक हैंडपंप तो सही करवा नहीं पाए, आप कह रहे हैं पेयजल की व्यवस्था सही करवा दी। नहीं, हो सकता है चमन जी का नहीं कराया होगा। हालांकि 100 में से 100 को संतुष्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन बगल में बैठे वो कह रहे हैं कि मैं मिला था, मैंने तो व्यक्तिगत आग्रह किया था, मेरा तो छोटा भाई है। ऐसा है भाई साहब, आप जानते हैं वो उनके खिलाफ लड़े, वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहे, आप देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रही दुर्भाग्य हमारे वार्ड का है, ये रिजर्व क्षेत्र में था। चेयरमैन ने पक्षपात किया। जो मूलभूत समस्याएं थी या लाइटें जैसे और वार्डों में जो संख्या कम मिली। अब देखिए विजय जी के प्रति तो इनकी सद्भावना थी, लेकिन हाथ क्या इन्होंने चेयरमैन को आड़े ले लिया क्योंकि उनको शेल्टर मिल जाए। और कौन साथी है जो अभी यहाँ से, और किसने हाथ उठाया था? जी बाबूजी मैं आता हूँ। ये जो वकील साहब ने कहा है प्रभाकर जी ने, बिल्कुल सही है। सभासद हमारे सही है। अब वो अलग बात है कि नहीं हो पाया, लेकिन जो पानी की समस्या या जैसे नालियों में जो खरंजे लगाए, पहले जितने सभासद रहे कोई आया तक नहीं, विकास की बात तो दूर रही। तो जितना भी हुआ थोड़ा या ज्यादा इन्होंने कराया। थोड़ा या ज्यादा, थोड़े पे भी संतुष्ट, क्योंकि क्या करें, इतना तो मिल रहा है, इतना तो ले लो। नहीं था कोई, इससे पहले कोई आया ही नहीं यहाँ पे विकास। अब इस बार जो मिला उतना तो ले लो। मतलब आप लोग को मानना है कि जो मिल गया उसमें संतोष कर लीजिए। आप कुछ कहना चाहती हैं माता जी? खड़े हो जाएं प्लीज। हमारा भाई साहब, न तो कोई पेंशन मिलती है हम लोगों को, और हमारी गलियों में देखो नाली भरी पड़ी रहती है, कीड़े पड़ जाते, कोई सफाई करने नहीं। आप किस क्षेत्र में रहती हैं? आपके आगे को वार्ड नंबर 10 में ही है आप? इन्हीं के सभा, यही सभासद है? तो कोई नहीं आता। विजय जी ये 10 में है या 12 में है, जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ इनको। वो कहती हैं कि 10 में है। ये हमारी गली जो है अनूप जी, एक गली 10 वार्ड में है, एक गली 12 में है। तो ये कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजिंग इन्हीं को है एक्चुअल में। तो ये एक्चुअल में 12 में ही है। अब वहाँ का आजाद जी, अब यहाँ बाजार भी मेरा है और आजाद जी का भी हमारे पड़ोस में वार्ड नंबर 12 के सभासद जी हैं, तो उनका भी क्षेत्र ये एक्चुअल में 12 पड़ता है, डी ब्लॉक है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब आप मेरा बाजार करवा लीजिए करे और मैं इधर से आपकी ये गली करवा लेता हूँ। अच्छा, इसलिए कि दोनों को संतुलन बन जाए। संतुलन बन जाए, ठीक है। तो ये किन की तरफ गई? आपकी तरफ आई? अब ये आजाद जी की तरफ चली गई है। सर वैसे तो आप इनसे पूछिए, इनको पानी की व्यवस्था जो ये यहाँ से खुद बुढ़िया होते हुए, बुजुर्ग महिला होते हुए, इनकी बिटियां हैं, नातनी है, जवान अवस्था में है, मैं ये नहीं कहूंगा अपनी, तो ये बाहर जाती थी। और मतलब आपका ये कह रहा था कि परिवार बाहर जाता था, अपनी मजबूरी में जाता था। अब देखिए इनसे पूछिए सर, एक मिनट और अनूप जी, इनसे ये पूछिए कि इनके द्वार पर नल लगा है या नहीं। आप बताइए बताइए। अपनी तरफ से लगवाया है पूरी गली ने नल। ये कहती हैं कि अपनी तरफ से लगाया है, गली ने मिल करके लगवाया है।
अरे माता जी 2 रुपए की टोटी अगर वो टूट जाती है तो वो तो आप ही लेके आएंगी। अब ये बेचारी अपनी बहुत पक्ष आपसे मजबूती से नहीं रख पा रही हैं। हाँ, नहीं वो रख पा रही तो हैं। सब बात रही हैं। उनका तात्पर्य ये पहली बात तो उनकी पेंशन का पीड़ा है। अब अगर आप मैं ये नहीं कहता कि अब वो कहाँ, फिर आप सीमा विवाद मत पालिएगा। आप उन्हें जानते भी हैं, समझते भी हैं, और इवन आप ही यहाँ की पेयजल का दावा करते हैं कि वहां तक पहुंची है। सर बिल्कुल ठीक है, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इतना कुछ कह रहे हैं तो फिर इनकी पेंशन की भी सुध ले लीजिएगा। भले ही अब आप निवर्तमान हैं, लेकिन एक बार राजनीतिक क्षेत्र में आ जाने के बाद ये आपका हमेशा के लिए धर्म है। आप इनसे अनूप जी क्षेत्र की महिला या पुरुष जो परेशान हो उनका ध्यान दिया। इन्होंने मुझे अब तक नहीं बताया कि मेरी पेंशन नहीं आ रही है। अब मैं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, इनकी तरफ से भी नहीं आ रहा, आपकी देखें बताया है हमने विजय को नाम लेके बोल रही हैं आपका। मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है कि उनकी आवाज थोड़ी मध्यम है, इसका फायदा भी आप ले रहे हैं विजय जी। नहीं, मुझे दिख रहा है आप अपनी सज्जनता का और उनकी मध्यमता का बहुत फायदा उठा रहे हैं। जल्दी बताइए चले। लेकिन अब मेरा अनुरोध है व्यक्तिगत की, अब आपको इनकी तरफ ध्यान देना है। मेरा नाम जीतू है, मैं इंद्रलोक कॉलोनी में रहता हूँ। 5 साल में हमारी गली में इन्होंने कितने स्वीपर भेजे सफाई करने के लिए? 5 साल में हमारी गली में कितने स्वीपर भेजे, सफाई कर्मचारी भेजे हमारी गली में? अनूप जी पीछे से कुछ कह रहे हैं कि एक भी नहीं। सुनो सर, और हमारे बाबा रहते हैं, हमारे बाबा 10 मीटर की गली है इनके खरंजा लगा था, खरंजा होड़वा के ले गई है और 800 रुपए मांगे इन्होंने। वजह क्या थी बाबा बताएंगे? बाबा बताओ क्या वजह थी? आपके यहाँ का लगा हुआ खरंजा क्यों उखड़वाया? उखड़वा के तो ले गए साहब, लगा हुआ खरंजा उखड़वा ले गए। आपने इनसे पूछा, इनको टोका? खूब ही नहीं जना माने। इसका जवाब मैं दूंगा। इन्होंने उस समय क्या कहा? क्या कह रहे थे? इन्होंने क्या कहा कि भाई क्यों खड़वा रहा हूँ? नहीं कचुना कही था, बस ले गए। अच्छा बताइए विजय जी। अनूप जी एक्चुअल में क्या है, ये वाला ज्यादा गंभीर मुद्दा है, उनका भी बाद में पूछेंगे। 5 साल में एक दिन स्वीपर के दर्शन नहीं हुए, इनके ये कहना हो सकता है कि सौतेला व्यवहार में कहना था कि तुमने हमें वोट नहीं दी तो तुम्हारी गली में सफाई नहीं होगी। अब इनका जवाब अभी दीजिएगा, लेकिन ये मुद्दा गंभीर है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं आता हूं सर 1 मिनट में, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। इसका जवाब सर जवाब मैं आपको बताऊंगा। इनके पास में ही बैठे हुए आदमी इन्हीं का जवाब यही दे सकते हैं जी। आप आगे बढ़ के तो देखिए, कोई भी नहीं, वैसे आप बताए ना जी। मैं ये बताऊंगा लगा हुआ जैसे कि बाबा बता रहे हैं कि मेरा लगा हुआ खरंजा जी। एक्चुअल में क्या, जो हमारे यहाँ से लोटा फैक्ट्री से लेकर माननीय ये तुम्हारे राकेश मामा जी हैं, वहां तक के लिए सैंक्शन हुआ था जी। उसमें कुछ ईंटें ब्रिक्स वगैरह बच गई थी जी। तो ठेकेदार ने बोला कि मेंबर साहब मैं इनको ले जाऊंगा, भाड़ा लगेगा, इससे जो है मैं यही कहीं लगवा लीजिए। तो इनकी मुश्किल से 2 मीटर वाली गली है, आप खुद मैं अवलोकन कराऊंगा, आप खुद मौके पे चल के देखो। खुद कह रहे हैं 10 फीट मुश्किल से है, कह रहे हैं वो। हाँ, तो उसमें जो बची हुई ईंटें थी वो लगवा दी। अब सुनिए, उस जगह पर विवादित है, उस पर केस चल रहे हैं सर आए दिन। इधर वो है क्या नाम है तुम्हारा काशीराम जी, जो सेवानिवृत्त है, वो कहते हैं कि ये मेरी निजी जगह है। अब एक बार बताइए, वो अपनी रजिस्ट्री पेश कर रहे हैं और इधर से ये कह रहे हैं कि ये आम रास्ता है। तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हो? नहीं, उसमें आपको कहीं पर कोई वाद आपके सामने प्रस्तुत किया गया जिसमें कहीं पे लिखित में कहीं FIR हो या कहीं कोई कोर्ट केस की कॉपी? इसी वजह से मेरे पास में उन्होंने खुद कहा। नहीं, आपने देखा वो कोई FIR की कॉपी देखी थी? FIR की मैंने रजिस्ट्री देखी उसकी। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए रजिस्ट्री तो अब इस बात को तो रहने दीजिए। ये 3 लोग से न्यारी मथुरा है, यहाँ एक दिन में 5-5 हजार रजिस्ट्रियां ऐसे इधर उधर घूमती थी, उनके खुद ही पैर लगे रहते थे। एक समय ऐसा भी इस मथुरा में देखा है, उसे छोड़ दीजिए। क्या आपने कोई वाद जो परिवाद था कहीं देखा था, कहीं किसी तरह की FIR या कोर्ट में चलते हुए केस से संबंधित कोई कागज उन्होंने कहा कि देखो साहब ये विवादित इस वजह से है कि कोर्ट में केस लंबित है, इधर ये FIR की कॉपी है, या ये कह देना की सुन ये विवादित है, इसे उखड़वा दे? इनके पड़ोसी ही बता सकते हैं। तो भैया अच्छा सुनिए, आपके पास क्या मतलब, या तो ये झूठे या पड़ोसी झूठे। आपने लगी हुई चीज को ये भी कह देते साहब, आपका अगर विवाद है तो ये वाली लगी हुई चीज आपकी संपत्ति हो जाएगी। इनकी गली विवादित नहीं, दूसरी गली विवादित है। इनकी गली विवादित नहीं, दूसरी गली विवादित है। जो बता रहे दूसरी गली की बता रहे हैं, इनकी गली विवादित नहीं है। जी है वो विवादित नहीं है ना, नो ये जाने वो विवादित है ही नहीं। मतलब जिस पे पहले से खरंजा लगा था तो वो विवादित है? जो लगाया था पहले से नहीं लगा था उसमें, आज भी नहीं है।
जहाँ लगा था खरंजा वो विवादित नहीं है। नहीं है अनूप जी, देखिए मैं अभी अलग अलग तर्क है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी एक अकेली बात मैं कह रहा हूं, इसको यहीं अधूरा नहीं छोड़ रहा, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं कि यदि मैंने शिकायत की इनके यहाँ से कोई चीज हटवाने की, तो या तो मैं सही हूं या ये सही है शिकायत के आधार पर। तो शिकायत में मेरे सही होने या इनके सही होने का आपके पास कोई प्रमाण या तराजू या पैमाना नहीं था। तो ऐसे में अगर कोर्ट में वास्तव में केस लंबित हो गया होता तो उसे विवादित मानते हुए आप इनके सामने मजबूरी व्यक्त कराते, लेकिन वो कहते रहे कि आप लगा रहने दीजिए, बाद में भी समझा जा सकता है और किसी की, लेकिन ये यहाँ पर आपने सिर्फ रजिस्ट्री को आधार बना लिया। हालांकि आपने ये सोचा होगा कि कहीं मेरे पैर इसमें कच्चे न पड़ जाए। कोई चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बताइए, आप शुभ नाम बता दें। मेरा नाम गंगाराम कदम एडवोकेट है। मेरा घर जो है अम्बेडकर कॉलोनी में है और वार्ड नंबर 10 में ही आता है। नंबर 10 में है और उसमें जो सुपरवाइजर, सफाई सुपरवाइजर जो होते हैं वो जरा भी एक भी बात नहीं सुनते। हमने मेंबर साहब से भी कई दफ़े कहा हमारी नालियाँ चौक पड़ी हैं, घर में पानी भरा है, डूडा ने सड़क उठाई थी उसमें तो पानी बैक मारता है, और घर में घुस जाता है। ऐसे कितने घर प्रभावित होंगे? काफी घर हैं इस तरीके से, नाली चौक पड़ी हुई है, उसमें कोई सफाई। आपकी बातचीत हुई इनसे? हाँ मैंने कह दिया था, मैंने देखिए साहब ऐसा है मेरे नाली को चौक हो रही है, इसको सफाई कराओ, पानी निकल जाए। क्या भरोसा मिला? वो कह रहे कराऊंगा, वो जब सुपरवाइजर था वो सुनता ही नहीं था। वो ऐसे करते करते 5 साल निकल गए है इस तरीके से। वो देखिए साहब, मैंने यहाँ पर विजय जी 2 बातों की तो पहले पुष्टि करा ली है कि एक तो ये 10 नंबर से है कि नहीं, दूसरी चीज ये पुष्टि करा ली है कि इन्होंने आपसे कहा कि नहीं, क्योंकि माताजी वाले केस में तो आपने थोड़ा सा हमें ट्विस्ट कर दिया था कि 10 नहीं 12, और वो मुझसे मिली नहीं। हालांकि वो कहती रही मध्यम आवाज में, सही उन्होंने कहा। अब ये बेचारे कह रहे हैं एक तरफ तो इनकी, इनको परिचित ही होंगे, इनका क्षेत्र में आता हूं बाबूजी बस 1 मिनट, और एक इस भैया की सफाई वाली बात का अभी तक जवाब। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है? तरफ से तो बाबूजी ने मुझे अवगत कराया और समय समय पर मैंने सफाइयां भी करवाई हैं और खुद खड़े होकर करवाई। क्या हुआ सब? खड़े होकर करवाई हैं, आप इन्हीं से पूछिए। कुछ नालियां छोड़ देते, सुपरवाइजर मक्कार था जो। क्या आपका सवाल या क्या आपकी अपनी बात? हम वार्ड नंबर 10 के रहते हैं, वार्ड नंबर 10 के रहने वाले हैं। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो अभी गंगाराम जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। वार्ड नंबर 10 में 2 पैसे का काम नहीं हुआ है, वार्ड मेंबर ने कुछ नहीं किया है, वार्ड नंबर में एक बल्ब तक नहीं लगवाया है वार्ड नंबर ने, और आज तक रख नहीं देखा है वार्ड मेंबर ने क्या मेरा किया नहीं किया है। मैं बिल्कुल कहता हूँ इसके साथ, और जो गंगाराम जी ने कही है, जो गंगाराम जी ने बिल्कुल सत्य कहा है और बताए वार्ड मेंबर हमारे सामने कि मैंने ये काम करके दिखाया है। इसकी वजह क्या समझते हैं बाबूजी? जो हमने जो वार्ड मेंबर चुना था, बिल्कुल हम तो ये सुना था कि भाई ये कुछ काम कराएगा। इसकी क्या वजह मानते हैं? वजह क्या हो, ऐसा क्यों किया इन्होंने? वार्ड मेंबर इंटरेस्ट नहीं लिया, और जो सफाई कर्मचारी नहीं था वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्रम कर्मचारी ने कुछ नहीं करता था, और हम उसको पकड़ के लाते, उसको हमसे 20 रुपया दिया उसको वाई करके उस सफाई कर्मचारी। आपसे बात क्या बता रहे हैं भैया? कोई सफाई को कोई बयान नहीं है गली के अंदर, हम तुमको बता रहे हैं। वो कहीं और कार्य करता था, वो सवेरे अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, कौन देखेगा है ड्यूटी वाले आदमी ड्यूटी पे चले जाते। ये मेंबर साहब, अच्छा मेंबर साहब चूंकि अपनी ड्यूटी पे क्या है, आप टीचिंग में हैं जी, टीचर है, तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है अपनी ड्यूटी बचाएंगे या सभासदी देखेंगे, ये एक युवा साथी का कहना था। अब यहाँ पर बात यही है विजय प्रकाश जी, क्या इसे ये माना जाए कि जितने वोट मुझे जहां से मिले थे पहले उनका तो करवा लूं? देखिए क्या इसका यही मोटा मोटा मतलब निकलता है कि मान के चलिए 1000 वोटों का मोहल्ला है, एक बात थोड़ा समझने की कोशिश, 1000 वोटों का मोहल्ला है और मुझे जीतने के लिए 500 से हम 2 जने लड़ रहे हैं, मुझे 600 मिल जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे 600 मिले, मेरे से जो हारा उसको 400, तो मुझे जिन 600 लोगों ने दिए मैं उनका काम करवाऊं भैया पहले, क्योंकि वैसे ही नगर पालिका से कुछ मिल नहीं रहा तो पहले उनका तो काम करवाऊं। यही बात है क्या? बताइए, हाथ उठा के बताइए, क्या यही बात है? यही यहां पर भी हुआ, विजय प्रकाश जी ने पहले उन लोगों को करवाया जिन्होंने उनको वोट दिया, क्योंकि नगर पालिका से उन्हें कुछ ज्यादा मिलता नहीं था। ये जनता ने ताली भी बजाई है, हाथ भी उठाया है। तो भैया आपको तो एक और कोई सज्जन बोले थे, कौन बोले थे कि आपको राजा, एक व्यक्ति ने कहा था राजा बनाया था आपको, तो इन्होंने कहा था शायद कि भाई आपको तो राजा बनाया था, आपको तो सबको एक ऐसा किसी ने नहीं बोला, मैंने भी नहीं सुना है। इन्होंने चमन जी ने कहा था कि आपको यहाँ का राज सौंपा था, तो आपकी नजरें सबके लिए बराबर होनी चाहिए थी। मेरी नजरें दोनों ही तरफ एक ही संतुलन से नाप के चलाऊं सर। क्या ये नाप के चले हैं दोनों तरफ? बताइए मैं क्या कहूं, पूछिए ना विजय जी, कहां नाप के चले हैं? मैं तो एक्चुअल में
जहां मैंने काम नहीं करवाए हों वहां आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए। बाबूजी के पास फिर जाता हूं। ये हमेशा आलोचक रहे हैं। अच्छा वजह बताइए। एक मिनट बताइए, आप इधर भी आके देखें, वहां भी इधर भी पूछिए। ये हमेशा आलोचक रहे हैं। केवल अपने रिश्तेदारों को यहाँ काम कराया है। देखिए ये उनके पड़ोसी है, ये केवल पड़ोसी नहीं है। मैं आप इधर जाता हूँ कोई, क्योंकि बात कहने की इधर भाई सब बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं नाम बताए अपना। मेरा नाम अजय पाल सिंह, जिला जज मथुरा के में पेशकार हूँ। वार्ड नंबर 10 पीछे रहता हूँ। 5 साल में मात्र 2 दिन, 5 साल में 2 दिन नाली साफ भई मेरी। चलो हम तो अब भी इतनी कीचड़ बढ़ रही हो। अरे मैंने तो, अरे रुकिए भाई साहब, आपने कहा था इधर जाइए, मैं तो इधर आया। आपने कहा था इधर जाइए, अब इधर आने पे भी ऐसे व्यक्ति मिले जो आपके आलोचक निकले। अब अच्छा मुझे बताइए मैं किधर जाऊं, मुझे आप बताइए मैं किधर जाऊं जहां इच्छा करे वहां से। सर आपके कहने पे मैं तो आपके अच्छे लोगों पे गया था। भाई साहब ने वहां पर, भास्कर जी ने काफी तारीफ की थी, तालियां मैंने बजवाई थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता को बोलने से मैं मना कैसे कर दूं? और मैं इनको पहले से जानता नहीं, मैं अचानक कहां पे आया हूं, जानता मैं आप ही को हूं, मैं इवन चमन जी को भी नहीं जानता। और बताइए, आप बताइए, मैं उसी पे जाता हूं। अपनी गली के लोगों से पैसा इकट्ठा करके लाइट अपनी गली में लगवाई। भास्कर जी ने भी लगाए, इन्होंने एक भी लाइट नहीं लगवाई, इन्होंने खुद चंदा करके गली में। लेकिन देखो फिर भी भलमन साहब, अनूप जी फिर भी भलमन साहब में तारीफ तो कर रहे हैं ना भैया। भास्कर जी फिर भी तारीफ तो बेचारे कर रहे हैं, सामंजस्य बना। जी बताइए। जी आप थोड़ा सा अपना पहले तो नाम बताइए। नाम है और ये बात ठीक है, क्या आपका कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में जो भी सभासद हुआ है, या वो विजय प्रकाश जी हो या वो चौधरी साहब हमारे पूर्व, या चमन नागर जी, वो तो हार गए चुनाव, तो उनसे कोई लेने देना नहीं है, कोई काम हुआ नहीं है और ना कभी होता। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम 10 नंबर के ही रहने वाले हो? मैं 10 नंबर वार्ड का व्यक्ति हूँ। और ये तुम्हारा अपना अनुभव है? मेरा अपना घर है, अनुभवी भी है, और अपना सब अपनी माता बहनें बैठी हुई है, कुछ नहीं हुआ। अब बताइए कहाँ जा, आप तो वो बेचारा आप। जी हाँ बताओ। हम नाली साफ करने बुलाते हैं, नाली साफ नहीं होती है। कोई भी काम करने के लिए किसी व्यक्ति को हम फोन करके, नगर पालिका फोन करते हैं, ईओ को, फीओ को, सबको, हमारा उनसे हमारा कोई वो है चाचा जी रामा श्यामा है। हाँ वही रामा श्यामा है, तो वो आ जाते हैं, अधिकारी को फोन कर देते हैं, विकास जी ने फोन करा, ऐसा कोई बात है, फिर भी काम नहीं होता है। उदासीनता बरती जाती है, हालांकि ये थोड़ा जोश में है युवा साथी, लेकिन उदासीनता बरती जाती है। आप बार बार दूसरों के कमेंट पे तो कमेंट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से बताइए क्या हालात है वार्ड नंबर 10 के। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, वार्ड नंबर 10 कैसा मानते हैं, कैसा रहा और 5 साल के दौरान कैसा रहा? सर मेरा नाम सुरेश कुमार है, इंद्रलोक कॉलोनी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। मगर मेरी गली में आज तक कोई सफाई करने नहीं आया। मेरी गली के अभी मेरे घर पे चल के देखिएगा, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा खोमचा लेके मैं खुद साफ करता हूँ उसको, उसे निकालने के लिए। और एक मकान मेरी दूसरी गली में, जिसमें कि हमारे जो एडवोकेट साहब ने कहा था, अपने पैसे से 650 रुपए की लाइटें 6 लगवाई हैं, जो मैंने आपको इशारा किया था। 6 लाइटें अच्छा लीजिए, संशोधन हो गया, 650 की नहीं 1100 की एक आई थी, वो भैया बता रहा है। मैं आता हूँ बेटा। जो लाइटें लगी हैं वो हमारे पैसे से लगी हैं, जो नगर पालिका से पैसा आता है। केवल जो सफाई कर्मचारी आता है वो हमारे राकेश मामा के कोने तक क्यों आता है, हमारे घर की गली में क्यों नहीं आता है? आप बताइए क्यों आता है, क्यों नहीं आता है? क्यों तो आता है, क्यों नहीं आता, आप बताइए। सर इसीलिए कि मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात के 9 बजे आता हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग का जॉब करता हूँ। ये बात मेरा ये कहना है कि भाई कुछ लोगों के यहाँ क्यों सही हो रहा है, कुछ के यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, इसका वजह तो निकालिए। केवल वही तक आते हैं क्योंकि उनकी पहले से विधायक प्रदीप माथुर जी की वजह से या किसी और की वजह से वो वहां तक आएंगे। चूना पत्थर अगर 26 जनवरी 15 अगस्त है तो वहां तक डालेंगे। विजय जी बहुत स्थितियां देखिए। अब मैं जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ये 1 मिनट इनकी भाई साहब। सफाई कर्मचारी कभी भी कृष्णा मंत्री से इधर नहीं आते, इसकी वजह क्या पाते हैं? पता नहीं, मनमानी, सब मनमानी है। नहीं ये अगर सफाई कर्मी मनमानी करते थे, बढ़िया आदमी है वैसे तो, लेकिन ये सफाई के बारे में कोई नहीं सोचा। देखिए आपके लिए एक राहत की बात है, मेरा सभासद, हमारा सभासद बढ़िया आदमी है, लेकिन सोचा नहीं बढ़िया। तो आप कुछ समझ रहे होंगे सर। अब मैं क्या बताऊं, जल्दी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं तुरंत एक छोटा सा ब्रेक लेके दोबारा हम आ रहे हैं, बस एक ब्रेक, लवकुश के एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत वापसी करेंगे। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, विजय प्रकाश जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अपना जवाब दे रहे हैं, एक शिक्षित भी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता में अभी भी असंतोष है।
5 साल गुजर गए हैं, 5 साल का हिसाब जनता यहीं बैठ के कर रही है। जहां जहां जैसा जैसा विजय जी ने इशारा किया मैं वहां वहां भी पहुंचा हूं और कोशिश की है कि सामंजस्य भी बने, बैलेंस बने, लेकिन जो है वो नहीं रुक पा रहा। वो साफ यहां से लेके वहां तक आ रहा है और खुद विजय जी के कानों में जा रहा होगा। ये हिसाब ही है जो जनता इस समय बैठ के दे रही है और हम प्री प्लान होके माइंडसेट करके नहीं आते, यहां आकर के ही हमें, क्योंकि इनमें से शायद मैं किसी भी चेहरे को संभवतः नहीं जानता या इनमें से कोई हमसे दफ्तर पे आके हमें बताता नहीं, हमसे सुनता नहीं, यहां आकर के हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। बट ये लोग जब बोल रहे हैं तो साफ साफ बोल रहे हैं। 5 साल इनके गुजर गए हैं, ये चाहते हैं कि हिसाब हो और आने वाले समय में यही वार्ड नंबर 10 जो अगला वार्ड बनेगा नगर निगम के अंतर्गत वो थोड़ा सुधर जाए। बस जल्दी से एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं और तुरंत उसके बाद समापन की तरफ चलेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम का समापन करेंगे गई पालिका आया निगम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 में, इंद्रलोक कॉलोनी, चंद्रलोक कॉलोनी, बड़े बड़े नाम है, इंद्र, राजा इंद्र और चंद्र। उसके साथ साथ आप अगर देखें तो आर्मी गार्डन, विजयनगर, आनंद धाम, अंबेडकर नगर कॉलोनी का भी एक खास क्षेत्र और सबसे बड़ी बात कि कृष्णा नगर जो इस समय शहर की सबसे पॉश एरिया कहा जाता है, मतलब मथुरा का कनॉट प्लेस जिसे कह दिया गया है, उसका ए ब्लॉक और बी ब्लॉक भी इसी में इंक्लूड है। तो ये है वार्ड नंबर 10 और इसके निवर्तमान सभासद विजय प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके सामने चुनाव लड़े लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। चमन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और दौजी राम जी हैं, ये एक्स DPRO है। अभी इनका एक फाइनल कमेंट भी इस कार्यक्रम पे बनेगा और इसके साथ साथ है हमारे बीच में बहुत उत्सुक, बहुत जागरूक, खूब बातें करने वाली, खुल के कहने वाली हमारी वार्ड नंबर 10 की जनता। एक बार जनता आप अपने लिए मिलकर के खूब जोरदार तालियों में बजा दीजिए। बस जल्दी से अपने कार्यक्रम के एंड की तरफ चल रहे हैं, जल्दी से आखिरी सवाल जवाब का दौर। जो कुछ भी कहना चाहता हो इस वार्ड की स्थिति को जानने की कोशिश में है और इस वार्ड में अब जब नगर निगम बन रहा है तो ये लोग चाहते क्या है, जब समस्याएं सामने आएंगी तो उन्हीं के समाधान की चाहत रखते होंगे, तो ये जिक्र करना है। बस आखिरी हम लोग चलते हैं जल्दी। इधर से आपने किसने कहा था जी? शुभ नाम? मेरा नाम MP सिंह है और आप देखोगे मेरे सामने घर है, यहाँ से ऊंचाई है तो पूरा मलबा जो मेरे घर पे इकट्ठा होता है। मैंने सभासद से कितनी बार मैंने उनसे कहा कि मेरे यहाँ पे आप नाली साफ कर, आदि चौक है, पैसे दे के मैं सफाई कराता हूँ, वो भी नहीं करते हैं तो मैं अपने आप से कराता हूँ। ये कभी अचानक 1-2 बार की समस्या है या लगातार है? लगातार 5 साल से आज तक कोई सफाई वाला नहीं आया, आज तक इन्होंने कोई वहाँ पर कूड़ा नहीं हटवाया, मैंने खुद अपने हाथ से हटाया जब कोई नहीं आया था। 5 साल में भी नहीं सुन पाए विजय जी? अब बताइए। पर्सनली जानता हूँ इनको, पर्सनली जानते तो होंगे, वोट नहीं दिया होगा। नहीं ऐसा नहीं है, वोट नहीं। ये बात तो आप छुपा गए। देखिए नहीं तो ऐसा होता दमदारी से कहते कि मैंने विजय जी को दिया था। अरे उनके पास सारा डाटा होगा, इसीलिए तो आपके संग ऐसा हो रहा है। विजय जी अब 5 साल में ऐसा कुछ नहीं है अनूप जी। एक्चुअल में मेरे पड़ोस में बैठे हैं मेरे बड़े भैया चमन नगर जी, ये जो बता रहे थे हैंडपंप की बात, वो वर्षों से मेरे से पहले से मैं खुद देखता आ रहा हूँ, वो रीबोरिंग के लिए पड़ा हुआ है, पहले से भी दिया हुआ है प्रस्ताव और मैंने आने के बाद में भी 2 प्रस्ताव दे चुका हूँ। इनकी बात का मैं निवारण कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है आप मेरे प्रतिद्वंदी रहे थे, देखो तो इनकी विजय जी या तो आप सीधे हो या बहुत ज्यादा चालाक हो। नहीं सर, बात चल रही है यहाँ की लेके चमन जी पे। वाह भैया विजय। चलिए आप बताइए आपका शुभ नाम? लक्ष्मण सिंह जी। आप इनकी तारीफ करने जा रहे हैं या अपनी कोई शिकायत कहना चाह रहे हैं? मैं निष्पक्ष बात करूंगा जी। बहुत बढ़िया, बजाइए ताली इनके लिए। ये निष्पक्ष बात करने का दावा पहले ही कर रहे हैं लक्ष्मण जी। जी कि जब नगर पालिका में ये कॉलोनी आ गई तो नगर पालिका के जो अधिकारी बना बैठा है उसे नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ सफाई के लिए भेजने चाहिए थे, लेकिन नहीं भेजे गए। प्राइवेट लग रहे हैं, सरकारी आते हैं, सफाई कहाँ से हो जाएगी? और जो प्राइवेट लग रहे हैं उनको फिर जनता पैसे देती होगी। पैसे देती है और विजय कह ही सकते हैं अपने हाथ से नाली साफ तो करेंगे नहीं। ये बात बहुत बड़ी है, विजय कह सकते हैं। इसे कहते हैं निष्पक्षता। एक तरफ कहा कि वार्ड में समस्या है गंदगी की, लेकिन विजय कह तो सकते हैं, प्रयास ही तो कर सकते हैं। क्या करें, वो खुद उतर पड़े। हालांकि इन देश के प्रधानमंत्री अब झाड़ू लेकर के उतर पड़ते हैं, मुख्यमंत्री उतर पड़ते हैं। विजय जी उतरे कि नहीं उतरे नहीं मालूम। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। लज्जावती है मेरा नाम। मेरी नाली बिल्कुल चौक पड़ी है, कोई बारिश आए कुछ भी आए घर में पानी चला जाए। किस क्षेत्र में रहती हैं? 10 वार्ड में। 10 में कौन सी कॉलोनी में? यही अम्बेडकर कॉलोनी है। यहाँ अम्बेडकर कॉलोनी की जनता खूब आई है,
ये भी हम लोग समझ रहे थे कि जो यहाँ पर जो लोग देखिए, हर एक पे भगवान की कृपा होती है, हर व्यक्ति सक्षम है, समर्थ है, लेकिन जिन लोगों पर ठीक ठाक सी कृपा है वो तो अपने घरों में आराम से हैं, और जो पीड़ित जनता है वो अंबेडकर नगर की खास तौर से है, वो विजय जी मैनेज नहीं कर पाए। तो आप कब से, आपने विजय जी से कभी कही? कई बार कही है, 5 साल हो गई, एक बार भी नहीं करी है, खुद करते हैं हम अपने आप। विजय जी से मिले हैं, आपके क्षेत्र के लोग मिले, आपके पति मिले? हाँ जी, बेटा भी मिला है, हम भी मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नेक बारिश आए तुरंत ही लौट मारता है, अंदर पानी जाता है नाली से। अनूप जी, इनसे ये पूछो इनके मकान कितने नीचे हैं जी, कितने नीचे हैं, इनसे ये भी तो पूछिए। ज्यादा नीचा नहीं है, लेवल में है, पर नाली नीचे है तो साफ नहीं होती तो चौक मारेगा पानी, बिल्कुल चौक पड़ेंगे नाली। अब मैं सारे सवाल एक बार लेके, क्योंकि जल्दी से आपकी, और फिर एक बार आपका कंक्लूड करवा लूंगा, आप लास्ट में अपना सारा कुछ कह दीजिएगा। अब इन सब सवालों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और कौन? जी माता जी, आप बताइए। हमारी नाली नहीं करती और न लाइट रहती, लट्ठन पर कोई लाइट वाइट कुछ नहीं है। और हमारी जो पेंशन है मायावती के राज में हमें मिलती थी, वो भी कट गई है। पेंशन कट गई है, सफाई होती नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं है। आप जी हैं? 1-2 बार आई है, कभी नहीं किसी की आई है, जब से कट गई है मायावती पेंशन नहीं आती है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। चलिए, हमारी पानी है ना जो नालियों में बच जाता है, और विजय भाई साहब कह देते हैं कि मैं करवा दूंगा, सरकारी काम में जो कहते हैं है जाएंगे, आज तक सफाई नहीं भैया हमारे यहाँ ठिया है। और जो हमारी 60 साल आए वो 2 साल हो गई, अभी तो आए ना है। चुंगी भी गए, जामी भी गए, भवन में भी गए, कोई सुनाई ना होती। सफाई कर्मी आते नहीं है, सफाई होती नहीं है, नालियों का पानी बैक मारता है, और विजय भाई साहब कहते हैं करवा दूंगा, सुने नहीं, और 2 साल से पेंशन नहीं मिल रही है। आप बताइए माता जी। घर में पानी भर जाए बाबूजी, नालियों को सफाई करवावे ना है, पेंशन की कहूँ जाओ नहीं कर देता, पेंशन नहीं मिल रही है, नाली साफ नहीं हो रही है। और बताएं जल्दी, आप भी कुछ कहना चाहती? प्रेमवती, जब मोदी जी का फॉर्म भरा हमने और एक बार चेकिंग आ गई है, दोबारा से कह रहे थे आने वाली है, अभी तक तो आई। फॉर्म किस चीज का भरा है? पैसों का 6 लाख रुपए का। की समस्या का लगातार जिक्र हो रहा है। हाँ, आपको भी बोलना, जल्दी जल्दी बोल दीजिए प्लीज, जल्दी बोल दीजिए, थोड़ा साइड से हो बेटा। हाँ बताओ। मेरा नाम ऑप सिंह प्रभाकर है, मैं वार्ड नंबर 10 का ही सदस्य हूँ। हमारे यहाँ पे 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके, उसमें से एक भी दिन सफाई वाला कोई नहीं आया। प्राइवेट वाले लेते हैं 100 रुपये पर मंथ, यहाँ से सफाई का कचरा भर के ले जाते हैं, कृष्णा माउंटेसरी पे जाके सरकारी गाड़ी में उसको डाल देते हैं। यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है सफाई वाले जो है मिली भगत है दोनों, एक को काम नहीं करना पड़े और दूसरा पैसा ले आए। सरकारी वाले अगर प्राइवेट वाला उठा रहा है तो सरकारी गाड़ी में से कैसे जा रहा है? नहीं डालना चाहिए, पर इन्होंने आज तक उसमें ऐसा नहीं बोला कुछ। ये आपकी आंखों देखी है? हाँ, मेरी आंखों देखी है। ये सही कह रहा है लड़का, किसी और ने भी ऐसा देखा है कि निजी कूड़ा सरकारी गाड़ी से गया हो? ऐसा हुआ है? अनूप जी, जैसा कि जनता के सामने सारी बातें आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सभासद जी हमारे बीच में हैं, इनके जितनी भी मतलब जो वो होती है, जितना भी प्रयास हो सकता है उन्होंने पूरा प्रयास किया। एक ट्यूबवेल लगवाया हमारी कॉलोनी में, जिसका आज जो है पेयजल व्यवस्था सुधरी। ट्यूबवेल लगवाया इन्होंने। और बात देखिए, इसके बाद मैं सवाल नहीं लूंगा, इसके बाद इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि विजय प्रकाश जी के लिए ये वाली जो बातचीत है ये थोड़ा सा टॉनिक का काम करेगी। इसके बाद मैं और नहीं लूंगा। अब इतना बढ़िया वो विजय जी के लिए बोल रहा है। और खरंजे भी लगवाए 1-2, जहां कभी किसी ने नहीं लगवाया। वार्ड नंबर 10 में एक गली थी, वार्ड नंबर 10 में ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें खरंजा ना लगाओ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इतना सा अब यहाँ से ये बात आ गई विजय जी, काफी हद तक बातें हो गई हैं। बाबूजी फालतू में कड़वा मत करिए, काफी देर से तो संभल पाया है अगला। चलिए विजय जी, मैंने कहा था कि थोड़ी चीजें सुन लीजिएगा। मैं मानता हूं हो सकता है कि पेंशन आपके कार्यक्षेत्र में जो आपके पास आपका जो अधिकार मिलता है उस दायरे में ना आती हो, लेकिन जनता तो आप ही के दायरे में आती है। जब आप लोग जाते हैं इनसे वोट मांगने तो कहते हैं चिंता मत करिए, मैं हर समय का आपका एक चौकीदार हूं। तो बहुत सारी ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनका गुजारा ही पेंशन से चलता था। मैं कुछ नहीं कह रहा, बस बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज, राशन की समस्या। वहां आप कह देंगे सर मेरे को जब भी कोई आता था तो मैं फॉरवर्ड कर तो देता था, लेकिन वहां के बाद बना नहीं बना। बहुत से ऐसे परिवार अभी यही होंगे अभी, और यहां से निकलिए फिर आपको नजर, हमें भी बड़ा दुख होता है कि जिनका वास्तव में दोनों टाइम का भोजन राशन की सामग्री से ही बन सकता है, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि बाजार से जाके महंगा खाद्य पदार्थ खरीद सके। तो ऐसी स्थितियां अंबेडकर नगर कॉलोनी के लिए आप तुरंत कह देंगे कि साहब वो 20 साल की समस्या है, वहां का जो स्तर है वो नीचा है। लेकिन अगर मैं ये पूछूंगा विजय जी कि 5 साल में कोई रोड मैप बनाया हो,
किसी के सामने प्रस्ताव दिया हो, कभी नगर विकास मंत्रालय पे दिया हो, सांसद से मिले हो, तो इस तरीके की कोई चीज आपके पास है कि चल जो कुछ नहीं हो सका लाओ मैं करने की कोशिश करूं? क्यों नहीं है सर, मैंने एक्चुअल में आप जैसे कि हमारे ये एक आपने ही, मैंने तो आपको कह दिया था ये जनता के बीच में जाइए, जो भी कहेंगे जनता ही कहेगी। कोई पक्ष में भी बोलेगी, कोई विपक्ष में भी बोलेगी, नहीं है वो इशू, ऐसा कोई इशू नहीं, हकीकत सामने आई है। हकीकत में आपके सामने मेरा उद्देश्य यही था कि ये एक तो पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर न सुने वो आज आपके माध्यम से इनकी आवाज ऊपर तक तो पहुंच जाए। एक्चुअल में आपका जो प्रोग्राम था वो कृष्णानगर क्षेत्र में मैंने कहा या तो ये सीधे या बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक है, ये सीधा नहीं है। अब देख अब ये सीधे नहीं, अब भी ये किसी भी तरीके से कि साहब मैं तो बहुत चिल्ला लिया, बहुत हार लिया, बहुत पैर पटक लिए, अब आपके इस कार्यक्रम से आवाज ऊपर तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही आपको एक तसल्ली देकर के यहां से विदा कर रहा है विजय प्रकाश। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। मुझे लगता नहीं है कि आप जितना बोलेंगे आप इसी तरीके की बातें बोलेंगे, आप आंकड़ों पर आधारित नहीं बोलते। जल्दी से चमन जी अपनी तरफ से 2 लाइन आप क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम के अंत में, इस पूरी बातचीत को समझने के बाद? मैं तो अनूप जी ये कहूँगा कि अभी जो तक हुआ है, अभी तक जो हुआ है वो जो हो गया, परंतु आगे के लिए हम चाहते हैं विजयी हों, पढ़े लिखे योग्य हैं, परंतु अपनी जिम्मेदारी, और विजय से ही नहीं कोई भी हो जी, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए बस। मतलब जो भी यदि राजनीति करना चाहे तो वो ये सोच के आए कि मुझे काम तो करना नहीं, मुझे जो जिम्मेदारी है जिसके लिए मैं सौंपा हूं वो मुझे सौंपूं, जो काम मिले उसे करिए जरूर, सिर्फ जीत करके आगे इधर ध्यान ना हटाइए। चलिए चमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। दौजी राम जी, मैं बाबूजी मैं अब माफी के साथ, अब समय मुझे इशारा नहीं कर रहा, लगातार इंडिकेशंस मिल रहे हैं। दौजी राम जी एक अनुरोध आपसे कि कंक्लूजन, पूरी बातचीत आपने सुनी है, इसी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, सरकारी विभाग में भी आप रहे एक अच्छे पद पर, तो अनुभव भी है। कैसा रहा ये पूरा कार्यकाल और कैसा है आपका वार्ड, इसे नजदीक करके बताएं। अनूप जी सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन इसके साथ साथ एक शिकायत भी करूंगा। बिल्कुल सर, वो ये है कि अगर ये कार्यक्रम साल में एक बार होता तो विजय सोने से जगते रहते, वो आपने नहीं किया। विजय सोने से जगते रहते, इसका मतलब एक टिप्पणी आ गई है इसमें छिपी हुई कि विजय सोते भी रहे, ये जग नहीं कुछ। देखिए ये पहली बार राजनीति में आए और मेंबर बने जी, ये इनका पहला अनुभव था जी। जहां तक इनके कार्य की बात है जी, ये स्वयं में निर्णय लेने या कार्य को कराने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है जी। चेयरमैन ही सर्वे सर्वा होता है जी। हाँ, इनका ऐसा नहीं होता। एक इनका काम ये होता है कि बोर्ड की बैठक में जी अपने वार्ड की समस्याओं को उठाएं जी और प्रस्ताव कराएं जी। अब इसको कितना करा पाते हैं वो अलग की बात है। उसका मैं प्रमाण दे दूं, क्योंकि बोर्ड की बैठक मैं ही कवर करने जाता था और मैं ये जानता था कि विजय जी एक ऐसे वाले खेमे के सदस्य हैं जिसे बहुत ज्यादा नहीं बोलना, जरूरत पड़ने पर एक बार हो कर ली, उसके बाद चुप बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि अक्सर करके लोग ये टिप्पणी करते थे कि चेयरमैन के पास ऐसे सभासदों का समूह है जो अच्छे खासे तरीके से आपस में अंडरस्टैंडिंग में आ चुका है। वो सही है, लेकिन इसका फायदा कृष्णानगर वार्ड ए और बी ने उठाया है जी। जो पिछड़ी हुई कॉलोनियां हैं उनको फायदा नहीं मिला, उनके एक एक खड़ंजे को 3-3 बार उखाड़ के ठीक किया गया है जी और बेहतर तरीके से बनाया गया है। आपकी जानकारी में ला दूं कि इन कॉलोनियों में जी डूडा के तहत केवल 4 गली कच्ची रह गई थी, बाकी सब पक्की थी जी। बाकी काम मेंटेनेंस का करना था जी, वो नहीं हुआ। मेंटेनेंस के काम में आप देख रहे हैं कि जो नगर पालिका ही स्वीकृति देती है ये उखाड़ने की के पाइप डाल लो, कोई बिल्कुल एनओसी लेनी होती है, वो उसका पैसा लेती है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आज भी जो खड़ंजे उखड़े हैं वो यथावत पड़े हुए हैं। इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार हो, और अगर हमारे पास नगर पालिका का एकमात्र प्रतिनिधि जो हमारी रीच में है, अगर इन्होंने नहीं उठाया इस बात को तो ये दोषी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दौजी राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तरीके से सारी बातों को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया चमन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनो ना अभी दौजी राम जी, अब हमें इशारा मिल रहा है, आपने अपनी कमेंट दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का बहुत बहुत आभार। वार्ड नंबर 10 की ये सम्मानित जनता यहाँ पर रही।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आप ही के क्षेत्र में बैठ करके, आप ही के क्षेत्र में आपके साथ रह करके यही मात्र कोशिश की है कि आपके क्षेत्र को आप ही के संग मिलकर जान सके। हमारा बस यही प्रयास है कि किस क्षेत्र में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, और बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। अब तक जो हुआ उसे एक बार छोड़े और अब यह सोचे कि आगे कदम कैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि मथुरा और वृंदावन नगर पालिकाएं मिलकर के बन गई हैं नगर निगम। और ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे में आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। और वो जागरूकता यहां पर आप लोगों की बहुत अच्छे तरह से नजर आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम वार्ड नंबर 10 की स्थितियों को आज हमने जाना है, समझा है। जनता ने सब खुल करके अपने मंच को मिलने के बाद अपनी बातें कही हैं। हम आपको बता दें कि यह प्रयास लगातार जारी है। इसके साथ साथ एक प्रयास और है। प्रयास क्या? वो सीधे सीधे हमारी घोषणा है कि हम चाहते हैं कि आप में से कोई भाग्यशाली जीत ले कार, बाइक या लैपटॉप, और इसके लिए नियो न्यूज लेके आया है सेल्फी योजना। सेल्फी जीतो, हो जाओ माला माल। नियो न्यूज के हम आपको अपनी तरफ से ये अनाउंस करते हैं कि आप अपनी सेल्फी खींचिए। जहां कहीं भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं वहां हमारा सेल्फी स्टैंड लगा हुआ है। शहर के मथुरा वृंदावन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे सेल्फी स्टैंड लगे हुए हैं। वहां उस सेल्फी स्टैंड के सामने खड़े होकर अपना सेल्फी लीजिए। उसे हमारा फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है नियो न्यूज हर्पल की खबर, उस पर अपलोड करिए। उसके साथ एक स्लोगन डालिए और उसके बाद एटलीस्ट कम से कम इस कंपटीशन जोन में आने के लिए, अपने आपको इस कंपटीशन की पात्रता पाने के लिए, आपको अपने सेल्फी को जो स्लोगन सहित फेसबुक पेज हर नियो न्यूज हर्पल की खबर पे अपलोड किया है उसे कम से कम 500 शेयर कराएं और 2500 लाइक कराएं। इसके बाद आप उस कंपटीशन में शामिल हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो जितनी ज्यादा शेयरिंग करवा लेगा, जितने ज्यादा लाइक करवा लेगा अपने सेल्फी पर, उसको फर्स्ट प्राइज का हकदार होने पर मिलेगी डस्टन की रेडिगो कार जो लगभग 3 लाख रुपए कीमत की है। सेकंड प्लेस पे मिलेगी बाइक या स्कूटी, थर्ड प्लेस पे मिलेगा लैपटॉप। तो ये क्रम, ये सफर, ये कारवा लगातार जारी है। वार्ड नंबर 10 के बाद फिर ये क्रम आगे बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के सभी वार्ड हमें कवर करने हैं, जनता को मंच देना है, जनता की बातें सुननी है, हकीकत को सामने ला करके आगे के लिए क्या परिकल्पना हो सकती है इस दिशा में कदम बढ़ाना है। और यही है हमारे इस कार्यक्रम गई पालिका आया निगम का उद्देश्य। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।